रेप हुआ या नहीं, इसे जांचने के लिए महिलाओं के सेक्सुअल हिस्ट्री को जानना जरूरी नहीं है। ये दुखद है कि आज भी रेप पीड़िताओं का 2 फिंगर टेस्ट किया जा रहा है। इस टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये टेस्ट पीड़ित महिलाओं को दोबारा से दर्द पहुंचाता है। ये बयान है सुप्रीम कोर्ट का 2 फिंगर टेस्ट मामले में। हेलो दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं ओजांग टाइम्स का न्यूज एक्सप्लेनर। 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की पीठ ने ये टिप्पणी दी है। साथ ही कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट करने वालों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। आइए पहले ये जानते हैं कि 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है, साथ ही 2 फिंगर टेस्ट से जुड़े विवाद को भी समझेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इस टेस्ट में कोई डॉक्टर किसी महिला के प्राइवेट पार्ट में उंगली डालकर ये बताने का दावा करता है कि वो महिला सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं, यानी वो महिला नियमित यौन संबंध बनाती है या नहीं। ये हाथों से जांच की एक पुरानी प्रक्रिया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी महिला का 2 फिंगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो सेक्सुअली एक्टिव है। इसके उलट अगर पॉजिटिव नहीं आता है, मतलब वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 2 फिंगर टेस्ट का रेप के केस से क्या लेना देना है। 2 फिंगर टेस्ट के जरिए किसी महिला से रेप होने या ना होने को जोड़ा जाना एक बहस का विषय है। प्रगतिशील विचारधारा के मुताबिक किसी महिला के सेक्सुअली एक्टिव होने से उससे बलात्कार होने या ना होने का कोई लेना देना नहीं है। यही बात मेडिकल साइंस भी कहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी महिला का 2 फिंगर टेस्ट पॉजिटिव आने पर भी वो बलात्कार का शिकार हो सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में रोक के बावजूद भी पुलिस बलात्कार के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट कराती आई है। आरोपियों के वकील कोर्ट में अक्सर 2 फिंगर टेस्ट के पॉजिटिव रिपोर्ट को आधार बनाकर पीड़ित महिलाओं के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। साथ ही इसी आधार पर आरोपियों को बचाने की दलील भी पेश करते रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार बनाम शैलेंद्र कुमार राय के केस में 2 फिंगर टेस्ट को आधार मानते हुए रेप और हत्या के आरोपी को बरी कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर आरोपी को दोषी माना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली सिलेबस से 2 फिंगर टेस्ट को हटाने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है, ये मानना गलत है कि सेक्सुअल तौर पर एक्टिव महिला का रेप नहीं किया जा सकता। 2 फिंगर टेस्ट सेक्सिस्ट और पितृसत्तात्मक है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रेप पीड़ित महिलाओं का आगे से 2 फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले देश के कई हिस्सों में 2 फिंगर टेस्ट के खिलाफ उस वक्त काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था। आपको बता दें कि 2013 में लिलू राजेश बनाम हरियाणा राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने इसे रेप पीड़िता की निजता और उसके सम्मान का हनन करने वाला करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाने वाला टेस्ट है। ये टेस्ट पॉजिटिव आ भी जाए तो नहीं माना जा सकता कि संबंध सहमति से बने हैं या नहीं। 16 दिसंबर 2012 के गैंग रेप के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। इसने अपनी 657 पेज की रिपोर्ट में कहा था कि 2 फिंगर टेस्ट में वजाइना की मांसपेशियों का लचीलापन देखा जाता है। इससे ये पता चलता है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं, लेकिन इससे पहले समझ नहीं आता था कि उसकी रजामंदी के विपरीत जाकर संबंध बनाए गए हैं। इस वजह से ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद भी शर्मिंदा करने वाला ये 2 फिंगर टेस्ट होता रहा। 2019 में ही करीब 1500 रेप सर्वाइवर्स और उनके परिजनों ने कोर्ट में शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद ये टेस्ट हो रहा है। याचिका में टेस्ट करने वाले डॉक्टरों का लाइसेंस कैंसिल करने की भी मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र भी इस टेस्ट को मान्यता नहीं देता है। आइए जानते हैं, क्या 2 फिंगर टेस्ट राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 के बाद कई मामलों में 2 फिंगर टेस्ट को गैर जरूरी बताया है। ये टेस्ट जिस लड़की या महिला पर किया जाता है उसकी निजता, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन है। सेक्स के लिए दी गई रजामंदी को 2 फिंगर टेस्ट के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता। मतलब हाँ, ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि रेप के मामले में महिला या लड़की की सेक्सुअल हिस्ट्री कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ बात सिर्फ रजामंदी की है और वो रजामंदी किस स्तर पर और किस हालत में दी गई, ये देखना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर आधारित नतीजों को काल्पनिक और निजी राय करार दिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस टेस्ट को अवैज्ञानिक बताया था। मार्च 2014 में रेप पीड़ितों के लिए एक नई गाइडलाइन बनी थी। इसमें अस्पतालों से फॉरेंसिक और मेडिकल टेस्ट के लिए खास कक्ष बनाने को कहा गया था। 2 फिंगर टेस्ट न करने पर सख्ती से निर्देश जारी किए गए थे। गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हिस्ट्री रिकॉर्ड पर ली जाए। पीड़िता की शारीरिक के साथ साथ मानसिक जांच का भी परामर्श दिया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विषय के लिए कोर्स में बदलाव किया था। इसमें साइंस ऑफ वर्जिनिटी टॉपिक हटा दिया गया है। चिकित्सीय सबूत रेप के मामले में नतीजों तक पहुंचने में अहम होते हैं। हालांकि रेप के मामलों में फॉरेंसिक सबूतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार 2 लोगों के बीच संबंध आपसी रजामंदी से हो सकते हैं, जो अपराध नहीं है। इस वजह से सिर्फ नाबालिगों के मामले में ये ठोस सबूत के तौर पर देखा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पहले ही 2 फिंगर टेस्ट को अनैतिक बता चुका है। WHO ने कहा था कि रेप के केस में अकेले हाइमन की जांच से सब कुछ पता नहीं चलता है। 2 फिंगर टेस्ट मानवाधिकार उल्लंघन के साथ ही पीड़िता के लिए दर्द का कारण बन सकता है। ये यौन हिंसा जैसा है जिसे पीड़िता दोबारा अनुभव करती है। आपको बता दें कि भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों ने 2 फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल अगस्त में इंडोनेशियाई सेना ने भी सैनिकों में शामिल होने की इच्छुक महिलाओं के लिए 2 फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस जांच में जो महिलाएं पॉजिटिव पाई जाती थी उन्हें सेना में नौकरी नहीं दी जाती थी। अफगानिस्तान ने भी साल 2018 में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि महिलाओं को अभी भी इस तरह की जांच के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस खबर में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई खबर के साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए और देखते रहिए उजांग टाइम्स।